और कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या के मामले में फरार चल रहे गैंगस्टर विकास दुबे को पकड़ने के लिए धरपकड़ तेजी से चल रही है। इसके साथ ही पुलिस ने विकास दुबे पर इनाम की राशि बढ़ाकर 5 लाख कर दी है। इसके बाद वो यूपी का सबसे बड़ा इनामी अपराधी बन गया है। यूपी पुलिस की 100 से ज्यादा टीमें विकास दुबे की तलाश में जुटी हुई हैं। लेकिन विकास दुबे पुलिस के हाथ आते आते फिर से चकमा देकर रफू चक्कर हो गया। फरीदाबाद में कुछ देर तक छिपे रहे विकास दुबे की तस्वीरें एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गईं। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि कैसे पुलिस के आने से पहले वो एक ऑटो में सवार होकर भाग गया। फुटेज में साफ दिख रहा है कि एक मिठाई की दुकान के सामने खड़ा विकास करीब 5 मिनट तक सड़क पर एक ऑटो के इंतजार करता रहा। पहले 2 ऑटो ने उसे नहीं बिठाया, जिसके बाद तीसरे ऑटो में बैठकर वो कहीं चला गया। इस दौरान विकास दुबे ने काले रंग की शर्ट, जीन्स और मास्क पहना हुआ था। उसके कंधे पर एक बैग भी देखा गया। माना जा रहा है कि वो अपना सामान लिए इधर उधर छिपता फिर रहा है। दरअसल विकास दुबे बडखल चौक इलाके में एक छोटे से होटल में रुका था। होटल के कर्मचारियों के मुताबिक विकास ने अपनी पहचान अंकुर के रूप में दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस टीम के होटल पहुंचने से पहले ही विकास वहां से फरार हो गया। लेकिन उसके कुछ सहयोगी वहां पकड़े गए। देखिए, फरीदाबाद में जहां हम खड़े हैं, यहां सबसे पहले जो अगर विकास दुबे की पहचान हुई है वो सीसीटीवी फुटेज से, इसी होटल के सीसीटीवी फुटेज से उसकी पहचान हुई है कि विकास दुबे फरीदाबाद में था। और फरीदाबाद में जो उसके विकास दुबे के रिश्तेदार रहते थे वो मैं दिखा देता हूं आपको। देखिए, ये सामने जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जो सामने का एरिया है, यहाँ विकास दुबे के रिश्तेदार रहते हैं, श्रवण कुमार और अंकुर, जिनको गिरफ्तार किया है पुलिस ने। लेकिन इसका जो रास्ता है इस कॉलोनी का, वो यही इसी रोड पर, ये ग्रेटर फरीदाबाद का एरिया इसी रोड पर है। और अब मैं आपको इधर की तस्वीर दिखाऊं। ये देखिए, बीकानेर मिष्ठान भंडार है, यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। ये सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस को काफी बड़ी मदद विकास दुबे को पहचानने में मिली है। और ये जो सीसीटीवी आप देख रहे हैं, इसी सीसीटीवी के बदौलत पुलिस विकास दुबे को पहचान पाई है कि विकास दुबे फरीदाबाद में पहुंचा था। और यहीं से जो हम सीसीटीवी दिखा रहे हैं उसमें बाकायदा वो ऑटो में बैठा हुआ दिखाई दिया है और यहीं से बैठकर वो आगे के लिए यहां से फरार हुआ है। लेकिन इस बीच में ही पुलिस पहुंची है और पुलिस ने तफ्तीश की। पुलिस का दावा है कि कानपुर शूटआउट के बाद विकास दुबे सबसे पहले दिल्ली आया, उसके बाद फरीदाबाद गया। बताया जा रहा है कि फरीदाबाद के जिस होटल में विकास दुबे छिपा था वो उसी का है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक विकास के पास फिलहाल कोई कार नहीं है। वो टैक्सी या ऑटो के जरिए एक जगह से दूसरी जगह छिपता फिर रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि वो लंगड़ा कर चल रहा है। उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर और यूपी पुलिस के 8 पुलिसकर्मियों के हत्यारे विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। कल भी पुलिस को सूचना मिली थी कि फरीदाबाद के एक होटल में विकास दुबे अपने 2 साथियों के साथ ठहरने के लिए पहुंचा है। और उसके बाद पुलिस ने जब छापेमारी की तो विकास दुबे वहां से फरार होने में कामयाब हो गया। लेकिन जानकारी मिल रही है कि पुलिस ने एक उसके साथी को हिरासत में लिया है। इसके साथ ये भी जानकारी है कि विकास दुबे फरीदाबाद से गुरुग्राम की तरफ भी छुपने के लिए आ सकता है। ऐसे में गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर के राव ने एक ऑडियो संदेश पुलिसकर्मियों को जारी कर आदेश दिए हैं कि जो बॉर्डर एरिया है, जो गुरुग्राम और फरीदाबाद से सटे हुए और दिल्ली से सटे हुए बॉर्डर एरिया है, वहां पर सख्ती बढ़ा दे, क्योंकि विकास वहां से भागकर गुरुग्राम में छुपने की कोशिश कर सकता है। तो ऐसे में तमाम इलाकों में शहर के नाकेबंदी कर दी गई है और पुलिस की चौकसी भी बढ़ा दी गई है। तमाम गाड़ियों को चेक किया जा रहा है और जो संदिग्ध है उनसे पूछताछ भी की जा रही है। पुलिस कमिश्नर ने अपने ऑडियो में साफ किया है कि विकास दुबे के पास अपनी कोई
निजी गाड़ी नहीं है, तो ऐसे में वो किसी टैक्सी या फिर ऑटो का सहारा ले सकता है फरार होने के लिए। तो लगातार पुलिस की कोशिश यही है कि जो तमाम जो टैक्सी है या इसके अलावा जो ऑटो है उनकी बारीकी से जो है वो जांच की जा रही है। साथ ही साथ पुलिस कमिश्नर ने ये भी बताया है कि जो एक फोटो भी दी है जिससे कि उसके हुलिये की जांच कर सके, क्योंकि कोविड की वजह से तमाम लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मास्क की आड़ में विकास दुबे जो है अपने आप को बचाने या छिपाने में कामयाब ना हो, तो इसको देखते हुए तमाम उन सभी संदिग्धों की जांच की जा रही है जिनका हुलिया विकास दुबे से मिलता हो। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि उसके पैर में चोट भी लगी हुई है, तो ऐसे में वो लंगड़ा के चल रहा है। तो ऐसे में पुलिस जो भी संदिग्ध उन्हें नजर आ रहे हैं उनका मास्क उतार कर हटवा कर भी देख रही है कि क्या इस मास्क की आड़ में विकास दुबे फरार होने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। तो तमाम गुरुग्राम के अलग अलग हिस्सों में पुलिस ने नाकाबंदी कर दी और तमाम संदिग्धों की जांच की जा रही है। फरीदाबाद में विकास तो फरार हो गया, लेकिन क्राइम ब्रांच ने उसके 3 साथियों को पकड़ लिया। इन 3 साथियों में अंकुर मिश्रा, श्रवण मिश्रा, प्रभात मिश्रा के नाम शामिल हैं। इन तीनों को फरीदाबाद की कोर्ट में पेश किया गया। विकास दुबे के रिश्तेदार श्रवण और उसका बेटा अंकुर फरीदाबाद की एक कॉलोनी में ही रहते हैं, जबकि कानपुर के बिकरू गांव का रहने वाला 25,000 का इनामी बदमाश प्रभात मिश्रा ने पुलिस पूछताछ में कबूला कि 2 जुलाई को कानपुर में हुए शूटआउट के दौरान वो भी विकास दुबे के साथ ही था और उसने 2 पुलिस वालों की हत्या की थी। माना जा रहा है कि यूपी पुलिस की तेज धड़पकड़ से घबराया विकास दिल्ली में सरेंडर करने की सोच रहा है। उसे डर है कि अगर यूपी पुलिस के हत्थे चढ़ा उसका एनकाउंटर होना तय है। इसीलिए उसने दिल्ली एनसीआर का रुख किया है, क्योंकि यहाँ देश का मीडिया है, यहाँ एनकाउंटर करना मुश्किल होगा। यही वजह है दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर विकास दुबे की तलाश की जा रही है। वेस्टर्न यूपी के कई जिलों में विकास और उसके गुर्गों का पता लगाया जा रहा है। इसके साथ ही नेपाल बॉर्डर से लगे इलाकों में पुलिस हाई अलर्ट पर है। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने के लिए जगह जगह पर पोस्टर चस्पा किए गए हैं। देखिए, जैसा कि अब अवगत है कि कानपुर की घटना के बाद से पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में अलर्ट किया गया था और हमारे द्वारा भी जो हमारे अधीनस्थ अधिकारी और जो बाकी पुलिस थाने का स्टाफ है सबको इस संबंध में भली भांति ब्रीफ कर दिया गया है। पुलिस चेकिंग के दौरान, गश्त के दौरान और विशेषकर जो हमारे नेपाल बॉर्डर से सटे हुए थाने हैं जो अपना वहाँ बॉर्डर पे पेट्रोलिंग करते हैं और एसएसबी के साथ भी समन्वय स्थापित करते हुए हम लोगों के द्वारा हर संदिग्ध व्यक्ति की चेकिंग की जा रही है, फिस्किंग की जा रही है और कोई भी अगर सूचना इस टाइप की हमारे को मिलेगी उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इस बीच स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने विकास दुबे के एक खास गुर्गे अमर दुबे को मुठभेड़ में मार गिराया। एसटीएफ की एक टीम ने हमीरपुर में हुए एनकाउंटर में अमर दुबे को ढेर कर दिया, जो कि कानपुर शूटआउट के बाद से ही फरार चल रहा था। अमर दुबे पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। बताया जा रहा है कि अमर दुबे हमीरपुर में अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ छिपने आया था। वहीं इसके अलावा कानपुर में विकास दुबे का दूसरा करीबी श्याम वाजपेयी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस की एक गोली श्याम वाजपेयी को लगी, जिसके बाद पुलिस ने श्याम को गिरफ्तार कर लिया। श्याम पर 25,000 का इनाम था। हमीरपुर पुलिस और यूपी एसटीएफ ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। कानपुर कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे के दाएं हाथ अमर दुबे हमीरपुर में मौदहा कोतवाली क्षेत्र के एक जो यहाँ पे खंडर है, पुलिस को सूचना मिली कि वहाँ पे अमर दुबे छुपा हुआ है। पुलिस एसटीएफ टीम और पुलिस मौके पर पहुंची और घेर के उसके साथ वहाँ पे मुठभेड़ हुई। और ये वो मकान है, आपको दिखाना चाहूँगा, जहाँ पे ये जो आरोपी अमर दुबे छिपा हुआ था। यहाँ पे पुलिस से उसकी जोरदार मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस के 2 इंस्पेक्टर कोतवाली मौदहा मनोज शुक्ला जी भी घायल हुए और एक एसटीएफ सिपाही भी गोली लगने से घायल हुए हैं। उसके बाद जो अमर दुबे है, गोली लगने के बाद वो भी घायल हो गया था और उसकी अस्पताल ले जाने पर बताया गया कि उसकी मौत हो चुकी है। ये थाना मौदहा पुलिस को आज ये टिप ऑफ मिली थी कि अरतरा गांव के पास एक अमर दुबे नाम का व्यक्ति है जो कि कानपुर में कई पुलिस वालों की हत्या के मुकदमे में वांछित चल रहा था और इस पे इनाम भी घोषित है। इसका मूवमेंट यहाँ पे हो रहा है। इस सूचना पर थाना मौदहा की टीम और एसटीएफ की टीम द्वारा ज्वाइंट घेराबंदी की गई, जिसके क्रम में
इसके द्वारा पुलिस पार्टी पर कई राउंड फायरिंग किए गए, जो रिटेलिएटरी आत्मरक्षात्मक फायरिंग पुलिस द्वारा की गई, उसमें यह घायल हुआ। और इसके तरफ से जो गोलियां चलाई थी उसमें हमारे SHO मौदाहा और एक STF के कांस्टेबल को गोली लगी है, उन्हें चोट आई है। उन दोनों को हॉस्पिटल भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। साथ ही अभी कुछ देर पहले CHC से ये सूचना प्राप्त हुई है कि इसे वहाँ पे जो अमर दुबे नाम का अपराधी है, इसे वहाँ पे मृत घोषित कर दिया गया है। फिलहाल यूपी पुलिस कई राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर विकास दुबे और उसके साथियों पर शिकंजा कसती नजर आ रही है। विकास दुबे के करीबियों की कड़ी निगरानी के साथ उनके कई ठिकानों पर पुलिस दबिशें दे रही है। उसके साथ ही पुलिस ने कानपुर में विकास दुबे के घर के पास बने एक कुएं की छानबीन की, क्योंकि कुएं में हथियार छुपाने की जानकारी मिली थी। हालांकि घंटों की तलाशी के बाद पुलिस को यहां कुछ नहीं मिला। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले चंदौली जिले में आने वाला यूपी बिहार बॉर्डर भी विकास दुबे और उसकी पत्नी ऋचा के साथ ही कानपुर कांड के दूसरे आरोपियों के पोस्टर लगाए गए हैं। गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। जिस तरह से पुलिस ने विकास के करीबियों पर कार्रवाई की है, अब पुलिस का अगला टारगेट विकास दुबे को जल्द पकड़ना होगा, क्योंकि 6 दिन बीत चुके हैं। 100 से ज्यादा टीमें और 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी विकास की तलाश में जुटे हैं, पर विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त से अब भी दूर है। और कानपुर में 2 जुलाई की रात को हुए एनकाउंटर की जानकारी गैंगस्टर विकास दुबे को पहले ही मिल गई थी। आरोप है कि ये जानकारी खुद चौबेपुर के पूर्व SO विनय तिवारी ने दी थी और इन्हीं आरोपों के चलते चौबेपुर के जो SO हैं विनय तिवारी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। विनय तिवारी के साथ ही चौबेपुर थाने के सब इंस्पेक्टर के शर्मा को भी गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों पुलिस वालों पर आरोप है कि इन्होंने ही विकास दुबे को यह खबर दी थी कि उसके घर पुलिस छापा मारने वाली है। इसीलिए विकास दुबे अलर्ट हो गया और उसने अपने गुर्गों से पुलिस पर हमला करवा दिया, जिसमें पुलिस के 8 सिपाही यानी 8 पुलिसकर्मियों की जान चली गई, शहीद हो गए। कानपुर रेंज के IG मोहित अग्रवाल ने बताया कि विनय तिवारी और के शर्मा एनकाउंटर के वक्त मौजूद थे, लेकिन बीच में ही उस जगह को छोड़कर वो निकल गए, यानी बाकी पार्टी आगे की तरफ बढ़ी। इन दोनों पर गैंगस्टर विकास दुबे को बचाने के आरोपों की जांच में ये बात सही पाई गई और पता चला कि थाने में तैनात कई पुलिसकर्मी हिस्ट्री शीटर दुबे के लिए मुखबिरी कर रहे थे। इसके साथ ही थाने में तैनात सभी 68 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया और मामले की जांच अब लगातार जारी है, यह पता लगाने के लिए कि और कौन कौन इसमें शामिल हो सकते हैं। विनय तिवारी के विकास दुबे से काफी करीबी रिश्ते रहे थे। आरोप यहां पर यह भी है कि होली में बिकरू गांव के ही राहुल तिवारी को विकास दुबे और उसके साथियों ने जान से मारने का प्रयास किया था, लेकिन थाने में तैनात विनय तिवारी ने विकास दुबे के खिलाफ FIR तक नहीं दर्ज की थी। तो कहीं बहुत इशारा मिलता है कि किस तरीके से इस पूरे मामले में यहां पर वर्दीधारी और विकास दुबे के बीच में एक गठजोड़ था। पूरी यूपी पुलिस को चैलेंज करने वाले गैंगस्टर विकास दुबे की सरगर्मी से तलाश हो रही है। इस बीच एनकाउंटर में शामिल कांस्टेबल अजय कश्यप ने इंडिया न्यूज पर बड़ा खुलासा किया। अजय कश्यप ने इंडिया न्यूज से बातचीत में यह बताया कि एनकाउंटर की रात पुलिसकर्मियों पर 3 तरफ से फायरिंग हो रही थी और उनका कहना है कि एनकाउंटर वाली रात 20 से 25 राउंड फायर एक बार में हो रहे थे। विकास दुबे घर के सामने एक JCB खड़ी दिखाई दी, जो कि इस प्रकार से खड़ी थी कि उसमें से एक बार में एक ही आदमी निकल सकता है। तो एक लाइन से लगे निकलने के लिए, तो अधिकतर लोग क्रॉस नहीं कर पाए थे, कुछ लोग ने क्रॉस कर दी थी। और फिर जब किसी ने हमारे स्टाफ ने किसी ने टॉर्च मारी विकास दुबे के छत की तरफ, तो वहाँ एक आदमी दिखाई दिया। तो उस आदमी को देखकर, जैसे नॉर्मली दृश्य में करते हैं पुलिस वाले, घर को घेरते हैं, तो कुछ लोग लेफ्ट गए, कुछ लोग राइट गए। तो हमारे SO बिठुर और मैं, अजय कश्यप और अजय सेंगर एक और थे, हम 3 लोग घर के लेफ्ट की तरफ जा रहे थे, पीछे जाते। तो हम तभी घर के कोने पर ही पहुंच पाए थे, तभी ताबड़तोड़ फायरिंग चालू हो गई और कम से कम 20 से 25 राउंड पहले बार में आए होंगे और हम तीनों के गोली लग गई। लेकिन सर को नहीं पता था उन्हें गोली लग चुकी, लेकिन अजय सेंगर जो थे उनके पेट में गोली लगी थी 2 और मेरे हाथ में लगी और छर्रे लगे कुछ मेरे टांग में। तो हमने एक दीवार की आड़ ली, लेकिन वो आड़ ऐसी थी जैसे विकास दुबे का जो घर था वहाँ से हम साफ दिख सकते थे, लेकिन वो हमें नहीं, इतना अंधेरा था
हमें ये पता नहीं चल रहा था कि फायर हो कहाँ से रहे, आ कहाँ से रहे फायरिंग। अगर हमने फायरिंग करी तो हमें बिल्कुल अंधेरा था, हम समझ नहीं पाए थे हमें फायर करना कहाँ पर है, क्योंकि वहाँ अंदाजन गोलियाँ 3 तरफ से चल रही थी। तो फिर हमने दीवार की आड़ ली एक, तो कवरेज फायरिंग भी की, लेकिन हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हमारे फायर मतलब नाकामयाब से हो रहे थे, लेकिन वहाँ से जो फायर आ रहे थे वो सटीक बिल्कुल बैठ रहे थे। जो एक लोग दिखाई दिया था। लगभग फायरिंग के हिसाब से देखा जाए तो 10 से नहीं, गोली चलाने वाले लोग ज़्यादा थे वहाँ पे। कोई भी 25 राउंड फायर करें एक साथ, मतलब एक साथ बहुत गोलियाँ आने लगी, लगभग 20 से 25 राउंड गोलियाँ तड़ चलने लगी, मतलब गोलियाँ बहुत ज़्यादा। गैंगस्टर विकास दुबे के साथी और करीबी हैं तो दूसरी ओर इस इलाके में उसके कई दुश्मन भी हैं। इन्हीं में से एक है लल्लन वाजपेयी। शिवली नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष लल्लन वाजपेयी पर विकास कई बार जानलेवा हमला तक करा चुका है। लल्लन वाजपेयी ने बताया कि संतोष शुक्ला की हत्या वाले दिन विकास ने उन्हें मारने की तैयारी की थी। लल्लन ने अमर दुबे को विकास का बॉडीगार्ड भी बताया है। आइए सुनते हैं लल्लन वाजपेयी ने क्या कुछ खुलासे किए हैं। संतोष शुक्ला जी की हत्या जिस दिन हुई थी उस दिन मेरी हत्या होनी थी। संतोष शुक्ला उस समय वन संविदा बोर्ड के चेयरमैन थे, उनके साथ गनर भी था। वो कानपुर से आ रहे थे। उन्होंने मुझे सूचना दे दी थी कि लल्लन होशियार रहना, तुम्हारे लिए कुछ षड्यंत्र रचा गया है। और वो थाने पर आ गए, क्योंकि थाना सबसे सुरक्षित स्थान होता है। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि थाने के अंदर ऐसी घटना घटित हो सकती है। और वो थाने पहुंच गए जानकारी करने के लिए कि मेरे खिलाफ क्या षड्यंत्र है, कौन सी एप्लीकेशन दी गई, क्यों दी गई, क्या है। बस इतने उनका पहुंचना हुआ थाने के अंदर, ईंट पत्थर उनके ऊपर चलने लगा, जो प्लान था पूरा। और संतोष शुक्ला को गोली मार करके हत्या कर। अरे आराम से इसे मार के गोली ऐसे पैदल भाग गया था, पैदल नदी क्रॉस कर गया। आंख खोल के में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, जल्द हाजिर होते हैं। चेक कर लो, चेक कर लो। अरे दे दो, जहां जहां जगह मिले वहां दे दो। हाँ भाई, ये हाँ बे, ये भी तो हरा है। लो इसको निकाल देता हूं, इसकी ऐसी तैसी। उसे निकाल दिया, अब डालूं कहां उसे?
10 लाख रुपए दिला दें? हाँ, अरे वाह, हाँ, 25 दिसंबर को होता है। कोरोना चल रहा है ना, इस बार थोड़ा सा टेंशन है। क्या 14 फरवरी स्वतंत्रता दिवस निकल गया, 14 वाला। हाँ यार, बात तो सही है यार। मेरी, हाँ यार, ये बात भी सही है यार, जो भी है सही कह रहा है यार, ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए ये वाला। यार शशि, ये बार बार मत कहो यार, ये ये बात सही है, तुमने देखा मुझे। हाँ जी, और अब दर्शकों के लिए एक अच्छी खबर। इंडिया न्यूज और पेटीएम फर्स्ट गेम्स मिलकर एक क्विज लेकर आ रहे हैं। इस क्विज में आपसे रोज इंडिया न्यूज के शाम 7 बजे, रात 8 बजे और रात 9 बजे के बुलेटिन में सवाल पूछे जाएंगे। इसके जवाब पेटीएम फर्स्ट गेम्स पर देने वाले लकी विजेताओं को पेटीएम फर्स्ट गेम्स ऐप के जरिए 10 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। और आज का आपका सवाल है, जी हां, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 14 फरवरी, 25 दिसंबर या 2 अक्टूबर? एक बार फिर, ए 15 अगस्त, बी 14 फरवरी, सी 25 दिसंबर, डी 2 अक्टूबर।